जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं गॉस प्रमेय किसे कहते हैं। तो गॉस प्रमेय हमको जानने के लिए सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स क्या है उसको जानना पड़ेगा। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए पहले आपको समझाने के लिए वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा हम बता देते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। सिंपल में वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ के अवलंबों गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कोई पृष्ठ है, मान लो ये कोई पृष्ठ है, इससे ऐसे ऐसे वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। तो जो इधर ऐसे सिंपल में गुजर रहा है उसको कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। और जो एक पृष्ठ के अवलंबों एक दो रेखा जा रही है पृष्ठ के अवलंबों, उसको कहेंगे वैद्युत फ्लक्स। मतलब कि वैद्युत फ्लक्स जो पृष्ठ के अवलंबों गुजरे उसको कहेंगे वैद्युत फ्लक्स। और जो पृष्ठ के सिंपल में गुजरे इधर इधर नीचे आगे उसको कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। और जो पृष्ठ के अवलंबों गुजरेंगी उसको कहेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो अब वैद्युत फ्लक्स का जब खोज हो गया तो एक वैज्ञानिक आते हैं गॉस, जिनका नाम गॉस होता है। एक वैज्ञानिक गॉस आते हैं तो क्या कहते हैं, गॉस आते हैं तो कहते हैं गॉस किसी पृष्ठ में उपस्थित कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे मान लो 3 आवेश रहेगा तो 3 आवेश का 1/ε0 गुना होगा। 3 अपान, और का मतलब जानते हो क्या होता है। का मतलब गुणा होता है। कहीं भी अगर मैथ वगैरह में का लिखा रहता है तो वहां पर गुणा होता है। तो गॉस प्रमेय के अनुसार किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहीं पर याद हो जाना चाहिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। गॉस प्रमेय के अनुसार यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे मान लीजिए 1 कूलाम आवेश, उस पृष्ठ में 1 कूलाम आवेश है, पृष्ठ में 1 कूलाम आवेश, तब कितना हो जाएगा, 1 गुणे 1/ε0। अगर 2 कूलाम आवेश है तो 2/ε0। ऐसे अगर 3 कूलाम आवेश है तो 3 गुणे 1/ε0। बस इतना ही आज की वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको लिख लीजिए।